लॉकडाउन के बाद लोगों की हालत तो ख़राब हुई है और ये कंपनी स्पेशली उन लोगों को टारगेट करती हैं जिन लोगों के सिबिल स्कोर ख़राब हैं। यानी कि अगर वो बैंक जाते हैं तो बैंक वाले उनको शायद लोन ना दें। और ऐसे सिचुएशन में जब ये कंपनीज डाटा की माइनिंग करती हैं, उन लोगों की डिटेल्स निकालती हैं, और आप देखेंगे कि गूगल प्ले स्टोर या iOS ऐप स्टोर के ऊपर ऐसी सैकड़ों की तादाद में एप्लीकेशंस हैं जो ये बोलेंगे कि हम फटाफट यानी 5 से 10 मिनट के अंदर लोन दे देती हैं। एंड दीज आर कॉल्ड इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस। फिर आप ये देखिए कि ज़्यादातर एप्लीकेशंस जो हैं ये किसी आरबीआई से या किसी बैंक से या एनबीएफसी से ऑथराइज्ड नहीं है। ज़्यादातर एप्लीकेशंस जो हैं वो इलीगल एंटिटीज़ या कंपनीज द्वारा चलाई जा रही हैं। इनका काम करने का तरीका क्या है कि ये सबसे पहले आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, हम आपको इंस्टेंटली लोन दे देंगे, 5 से 10 मिनट के अंदर 1000 से 50,000 रुपये के बीच में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर आप इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ये आपसे डिटेल लेते हैं। डिटेल कैसे लेंगे? आपकी पैन कार्ड की डिटेल लेंगे, आधार कार्ड लेंगे, आपकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेंगे। उसके अलावा ये आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। उसके अलावा आपके घर वालों के मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। और कुछ कंपनीज तो सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल भी लेती हैं। और ये लोन जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, यानी कि इनकी जो ड्यूरेशन है वो 7 दिन से 60 दिन के मतलब बीच में है, 2 महीने तक। और अगर आपने लोन नहीं दिया तो ये कंपनीज कभी नहीं बताएंगी कि इनका इंटरेस्ट रेट कितना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 5,000 रुपये का लोन के लिए अप्लाई किया 7 दिन के लिए, तो सबसे पहले ये कंपनीज क्या करती हैं कि उसमें से लगभग 1200 रुपये काट लेंगी। किस चीज़ के? प्रोसेसिंग फ़ीस होगी जिसके अंदर, एडवांस इंटरेस्ट होगा जिसके अंदर, और जो जीएसटी है वो पहले से डिडक्ट करेंगे। तो जो अकाउंट में एक्चुअली ट्रांसफ़र होगा वो 3800 के आसपास होगा। फिर 7 दिन बाद अगर आप लोन पे नहीं करेंगे तो इन कंपनीज का जो इंटरेस्ट है वो पर डे के हिसाब से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। यानी ब्याज लगेगा, ब्याज के ऊपर फिर ब्याज लगेगा। यानी अगर मान लीजिए एक आदमी ने 50,000 रुपये लोन लिया 2 महीने के लिए, उसमें से पहली बात तो अपना जो कंपनी ने अपना इंटरेस्ट था, अपना जो प्रॉफिट था वो पहले से ही माइनस कर लिया। और अगर 60 दिन बाद, 2 महीने बाद वो लोन वापस नहीं हुआ तो ये कंपनीज जो 3,000 रुपये पर डे की पेनल्टी का इनका क्लॉज है जो इन्होंने बना रखा है अपना, उसके हिसाब से पर डे के हिसाब से वो पेनल्टी लगाना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि आपका जो 50,000 का लोन था वो 15 दिन और एक्सटेंड होते ही वो 95,000 का हो गया। और ये कंपनीज फिर वो 1 लाख रुपए प्लस की डिमांड करती हैं। ये कंपनीज ये भी डिस्क्लोज नहीं करेंगी कि टोटल पेनल्टी कितनी है। कुछ कंपनीज का तो सिस्टम ये है कि वो पर डे के हिसाब से 2,500 से लेकर 5,000 रुपये पर डे की पेनल्टी लगाती है। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में 2 लोगों ने सुसाइड किया है जिसकी वजह से हैदराबाद में इनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। लगभग 30 कंपनीज को आइडेंटिफाई किया गया है। और आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक नोटिफिकेशन भी दिया है कि इस तरह की इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से बच के रहें। इंडिया में एप्लीकेशन बनाना बहुत आसान है और कोई भी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म या कंपनी रजिस्टर करवाता है, एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं और उस एप्लीकेशन को ऐप स्टोर पे डाल देते हैं। उसके बाद लोगों को टारगेट किया जाएगा कि आप लोन ले लीजिए, फटाफट आपको लोन मिल जाएगा, आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। और लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। झांसे में आने के बाद ये क्या करती हैं, ये सब डिटेल लेने के बाद अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र किया कर दिया। उसके बाद अगर लोन पेमेंट नहीं हुई, रीपेमेंट नहीं हुई, तो ये लोग हरेस करना शुरू करते हैं। ये थ्रेटनिंग कॉल करेंगे। इनके रिकवरी एजेंट्स हैं, इनके अपने खुद के जो कॉल सेंटर्स हैं वहाँ से कॉल आएगी, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हरेसमेंट होता है। और उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है कि आपके खिलाफ़ केस कर देंगे, पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट कर लेगी। और अगर फिर भी अगर लोन नहीं दिया जाता तो ये लोग क्या करते हैं कि जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, उनको कॉल करना शुरू करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, डिफेमेशन शुरू कर देंगे। डिफेमेशन यानी कि आपके खिलाफ भद्दे भद्दे कमेंट और आपके खिलाफ जो मैसेजेस हैं वो उन सब लोगों को भेजे जाते हैं कि आपने लोन लिया था, आप पे नहीं कर रहे हो, आप विलफुल डिफ़ॉल्टर हो, आपके खिलाफ पुलिस केस हो गया है। और कुछ कंपनीज तो इस हद तक लोगों को परेशान करती हैं कि उसको हम आईपीसी में एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन में भी ले सकते हैं। और क्योंकि इनके जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो किसी भी तरीके से काम नहीं करने देते, दिन में सैकड़ों कॉल आएंगी, गालियां दी जाएंगी, धमकाया जाएगा। और कुछ कंपनीज तो सोशल मीडिया पर भी फोटोग्राफ के साथ ये डाल देती हैं कि इस आदमी ने फलानी कंपनी से लोन लिया था, ये विलफुल डिफ़ॉल्टर है और कोई किसी तरीके से इसके साथ कांटेक्ट ना रखे, इसके खिलाफ पुलिस केस हो चुका है। ये समझो कि ज़्यादातर ये जो कंपनीज हैं, ये जो इंस्टेंट लोन वाली एप्लीकेशंस हैं, ये इलीगल हैं, अनऑथराइज्ड हैं। इनके पास, ज़्यादातर के पास लोन देने का कोई लाइसेंस नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जिनके खिलाफ जिन्होंने लोन लिया है, जो इस तरह से परेशान हो रहे हैं, तो उनको ये समझना भी ज़रूरी है कि आपको परेशान होने की बजाय आपके पास अगर कोई इस तरह की कॉल आती है किसी रिकवरी एजेंट की या कॉल सेंटर से, तो सबसे पहले पुलिस को कॉल करें, क्योंकि आईपीसी में इस तरह की एक्सटॉर्शन के खिलाफ एफआईआर का प्रोविज़न है। और जब एफआईआर का प्रोविज़न है और आंध्र प्रदेश पुलिस ने ऑलरेडी एक एफआईआर की है, तो ऐसे और भी स्टेट्स हैं जहां पर एफआईआर हो सकती है।